श्री गोविंदास जी नित्य अष्ट सखाओं में से एक प्रिय सखा थे ठाकुर जी के। एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, एक बार गोविंदास जी पद गा रहे थे। इनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी इनके साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। कैन यू बिलीव? श्रीनाथ जी आपके साथ क्रीड़ा करते, कौन सी क्रीड़ा हो रही? बोले गुल्ली डंडा वाली क्रीड़ा। ठाकुर जी के साथ ये शरारतें करते थे। इनका छोटा सा परिचय देता हूँ। ये भरतपुर में जन्मे थे। भरतपुर में जन्मते ही इनका जो भाव था श्रीनाथ जी की तरफ था। श्रीनाथ जी को ये परम मित्र एकदम सखा मानते थे। उनके लिए पद रचना करते थे, भजन सुनाते थे। गोविंद स्वामी तो अपने भाव में डूबे हुए हैं। अब इनका पद एक गोसाई जी तक पहुंचा। एक बार गोसाई जी ने सोचा ये छिपे हुए महापुरुष है, कोई साधारण नहीं है। तो गोसाई जी ने प्रसादी माला और जूटन प्रसादी इनके लिए भेजना चालू किया। इतनी गुरु कृपा बरसी कि पूरा लीला दर्शन का अधिकार मिल गया उनको। ठाकुर जी के साथ वो नित्य खेलते रहते थे। पहले तो गुरु कृपा से लीला दर्शन होने लगा, लीला गायन में तन्मय होने लगे, अब क्रीड़ा करने लगे। एक बार ऐसे ही वो खेल खेल में गुल्ली डंडा खेल खेल रहे थे। कभी उसमें ठाकुर जी दांव लगाते थे, कभी गोविंदास जी दांव लगाते थे। एक लीला है, बहुत प्यारी सी लीला है। गोविंदास जी का जब दांव है ना, तो ठाकुर जी चुपके चुपके मंदिर में जाके विराजमान हो गए। ठाकुर जी खेलते रहे और जब ठाकुर जी का दावा है तो भाग खड़े रहे और आप मंदिर में जाकर के विराजमान हो गए। ये देखकर गोविंदास जी बड़े क्रोधित हुए और गुल्ली उठाते हैं और ठाकुर जी पे फेंकने जैसे ही लगते हैं। तो उधर के जो पुजारी होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो गुल्ली लगने से बचा लेते हैं ठाकुर जी को, लेकिन वो गोविंदास जी को बाहर निकाल देते हैं कि आप ठाकुर जी पे गुल्ली फेंकोगे। पुजारी को तो पहली बात ही गुस्सा लगा कि कितनी अभद्रता, जिनके आगे आके लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं उसको गुल्ली मारी। पुजारी जी को क्या अनुमान था कि इन दोनों में क्या लीला चल रही है। ठाकुर जी का एक भक्त के प्रति प्रेम देखिए। जैसे ही भोग का समय आता है तो ठाकुर जी थाल की तरफ देखते तक नहीं। तो सेवा में जो गोसाई जी थे उन्होंने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं पा रहे? तो बोलते हैं, मेरा सखा गोविंद मेरे से नाराज है। मैं बिना दाव चुकाए मंदिर के अंदर आ गया और पुजारी ने उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा मुझे पीटेगा, तो उसे मना लीजिए प्लीज, उसी के बाद मैं भोग पाऊंगा। ऐसे वो गोसाई जी से रिक्वेस्ट करते। मेरा जो एक सखा है ना, गोविंद सखा, वो मुझसे नाराज हो गया है और मैंने उसका दाव नहीं दिया और पुजारी जी ने धक्का मार के बाहर कर दिया। वो रास्ते में बैठा है वहां कुंड के समीप। हमें डर लग रहा है जब हम निकलेंगे तो पीटेगा वो, इसलिए हमें भोग ही अच्छा नहीं लग रहा है। आप पहले उसको मना दीजिए तो हमें भोग पाने में अच्छा रहेगा। गोसाई जी बताते हैं कि तुम नाराज हो तो वो भोग तक नहीं पा रहे, थाली तक नहीं देख रहे, एक बार अंदर चल लो, उनसे बात कर लो। तो गोविंदास जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, जब तक वो सर नहीं झुकाएंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं नाराजगी दूर करने वाला। तो गोसाई जी बोलते हैं, चलो तो एक बार। तो जैसे ही वो अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो ठाकुर जी ऐसे सर झुकाए हुए खड़े थे। ये देखकर गोविंदास जी आनंदित हो उठे और खूब बोले कि अब नहीं पीटेंगे आपको, आप खूब प्रसाद पाइए और खूब आनंद लीजिए। श्रीनाथ जी ने सर झुका दिया। जी श्रीनाथ जी ने सर झुकाया तो मुस्कुरा दिए, बोले पाओ चक पाओ, अब नहीं पीटेंगे, पाओ। अगर आपको मजा आया तो आप मुझे बताना, गोविंदास जी की और लीला बताऊंगा।